कोलोसियों की पत्री 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा हमें प्राप्त होती है। दूसरा अध्याय, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 13वां वचन। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, और हम सब अपराधों को का मतलब सभी अपराधों को क्षमा किया। कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जो उसने हमें क्षमा नहीं किया है। मैं कहता हूं अगर अगले महीने पाप करोगे तो वह भी क्षमा किया हुआ पाप है। ऐसा बोलने से अच्छा होगा ना। मैं भी बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूं, परमेश्वर से कोई समस्या ना आ जाए तो वो क्या क्षमा किया हुआ पाप है क्या? उसका मतलब है तब आप उद्धार नहीं पाए हो। अगर आप पाप भी कर दो, वह पाप भी परमेश्वर की नजरों में क्षमा किया जा चुका है। तो कल जो पाप करने वाले हैं उस पाप को क्षमा करता है, तो पाप करना मजे में होगा ना, कोई भी पाप नहीं होगा ना। लूका में प्रभु बताता है जिनके पापों को ज्यादा क्षमा हुई है वह ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करेगा। आपके थोड़े पाप क्षमा है तो थोड़ा आप उससे प्रेम करोगे। जिंदगी भर सभी पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना बहुत मुश्किल है। मैं अक्सर कहता हूं, 2 कार्यों को लगातार बोलता रहता हूं। 2 पिताओं को मैं बहुत अच्छा आदर करता हूं, एक यहोवा परमेश्वर, दूसरा मेरा मिस्टर जयरामन। दोनों ने बहुत ही ज्यादा मुझसे प्रेम किया है, बिना किसी कंडीशन के उन्होंने मुझसे प्रेम किया। इसके विरुद्ध में पाप करना मुश्किल है और उनके विरुद्ध भी पाप करना मुश्किल है, क्योंकि पिता का नाम खराब हो जाएगा। इनका बेटा है क्या जब बोलेंगे तो पापा का नाम बदनाम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मेरे पिता मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो उनके विरुद्ध में पाप करने में मुझे दिल दुखेगा। जो दाम दिया वो बहुत बड़ा है, हमें छुटकारा करने के लिए जो दाम दिया वो बहुत बड़ा है। यह भावना अगर बढ़ जाए तो शांति अंदर आ जाएगी। शांति अंदर आ जाए तो सभी चुनौतियों को आसानी से झेल सकते हैं। रोमियो की पत्री 5 को मोड़ लीजिए। मन में, सोच में ये बातें शासन होना चाहिए। सूली में जो उसने कहा कि सब खत्म हुआ, तो लगभग सब कुछ खत्म नहीं कहा, लगभग खत्म हो गया भाई, जन्म से लेकर उद्धार तक सब हो गया, बाकी तुम देख लो, ऐसा नहीं कहा। उसने जब कहा कि सब खत्म हुआ तो कंप्लीटली परफेक्टली उसने खत्म करके दिया है। पाप के लिए पूर्ण क्रय चुकाकर पूर्ण रूप से हमें छुड़ा दिया है। वह कोई भी पाप हो, परमेश्वर की नजरों में आप क्षमा किए गए हो। नहीं, परिवार के विरुद्ध में मैंने धोखा दिया है, उसको भी परमेश्वर ने माफ कर दिया है। अगर आप समझते हो कि माफ कर दिया है, समस्या को देख सकते हो, परिवार को झेल सकते हो, जिंदगी के सभी समस्याओं को झेल सकते हो। रोमियो की पत्री 5, अतः हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यही प्रधान बात है। विश्वास के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं तो विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा पाकर ऐसा खड़ा होते हैं जैसे पाप ही नहीं किया है। राइचियस कहते हैं ना, राइचियस का मतलब जस्ट एज इफ ही हैज नेवर सिन्ड, वही उसका अर्थ है। अभी तक उसने कोई पाप ही नहीं किया है। ऐसा ही परमेश्वर आपको देखता है। प्यारे पिता यीशु के नाम से आता हूं बोलते हैं तो ऐसे जाके खड़े होते हैं जैसे पाप ही नहीं किया। वो ऐसा ही देखता है। नहीं साहब मैंने ऐसे पाप किया, वो कहता है नहीं मैंने ऐसे कुछ देखा ही नहीं। मैं तुझे देखता हूं निष्पाप पुत्र की तरह देखता है। परम पिता ऐसा ही देखता है। आपके नजरों में वो अपराधी ठहरा, पर उसके नजरों में धर्मी का मतलब निष्पाप की तरह खड़े होना। विश्वास के द्वारा हम धर्मी बनाए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से साथ मेल रखें। उसका मतलब यही रूट है, यही रास्ता है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसे हम में बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। उसके द्वारा मतलब यीशु के द्वारा इस अनुग्रह में प्रवेश करने का मौका हमने पाकर बढ़ना नहीं चाहिए आगे। कितना भी समस्या आ जाए, नहीं,
परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर और मेरे इसमें कोई समस्या नहीं, उसी में बने रहना बहुत जरूरी है।